शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, ये सृष्टि अब रहने लायक नहीं बची है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। यदि सृष्टि रहने लायक होती तो भगवान को अवतरित ना होना पड़ता, अधर्म नाश और सत्य धर्म की पुनर्स्थापना नहीं करनी पड़ती। ये दौर महाभारत काल का है। हर मानव के अंदर महाभारत मचा हुआ है। जैसे सरकार की प्लानिंग के रास्ते में कोई चीज़ आड़े आती है तो सरकार उसे हटा देती है, ठीक उसी प्रकार धर्म स्थापना के रास्ते में रोड़ा बनने वाले या विघ्न उपस्थित करने वालों को ईश्वरीय सरकार हटा देती है। वास्तव में महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध नहीं होता। ये युद्ध है सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का, नीति अनीति का, न्याय अन्याय का। इस अन्याय, अत्याचार और अनीति से त्रस्त मानव जब भगवान को पुकारता है तभी भगवान को अवतरित होना पड़ता है, अवतरित हुए हैं। स्वयं को भगवान एवं शिवोहाम कहने वाले धर्माचार्य एवं बाबे और दुर्बुद्धि दुर्योधनों से धरती को मुक्त कराने आए हैं, कराकर ही जाएंगे। ये महाभारत काल है और धर्म युद्ध चल रहा है। सत्य के साथ लोग कम होते हैं, इनकी जीत पर लोग शंका करते हैं। ऐसे शंकाशील लोगों को समझ लेना होगा कि सत्य के साथ भीड़ नहीं, भगवान होते हैं। ये बात अधर्म पक्ष में खड़े धर्माचार्यों को भी समझ लेनी चाहिए और जान लेना चाहिए कि वे भगवान के नाम से कीर्तन ही करते रहे, धर्म और संस्कृति को बचाने का नारा ही देते रहे, भगवान के नाम से आए धन से अपना साम्राज्य ही खड़ा करते रहे, मठ और आश्रम ही बनाते रहे। और अश्लीलता फैलाने वाले लोग, संस्कृति का मजाक उड़ाने वाले लोग संस्कृति का मजाक उड़ाते रहे, उड़ा रहे हैं। लेकिन धर्म के ठेकेदार बने ये लोग सब देखते रहे, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने की बजाय धर्म की बातें ही करते रहे। आज धर्म सत्ता के पास अपार धन संपदा है, जो कि लोगों ने धर्म रक्षा के लिए दी है। अधिकांश धर्माचार्य धर्म रक्षा करने के बजाय भोग विलास में रत हैं। ऐसे में धर्म ग्लानि नहीं होगी तो क्या होगा? अधर्म सिर चढ़कर नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना पाले धर्म गुरुओं में यदि थोड़ा भी नैतिक बल होता तो सरकार से पूछते कि देश की संस्कृति का चीरहरण कब तक होता रहेगा? सरकार कब तक देखती रहेगी? कब तक धृतराष्ट्र बनी रहेगी? सरकार की इस नपुंसकता का कारण क्या है? सरकार अपना दायित्व नहीं निभाएगी तो कौन निभाएगा?
सरकार देश की संस्कृति की रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा? धन के लोभ में ये लोग देश की अस्मिता के साथ कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे? देशवासियों को कब तक शर्मसार करते रहेंगे? कब तक बच्चों के कोमल मन में जहर घोलते रहेंगे? इस प्रकार का कोई ठोस कदम उठाओ। केवल धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो करते रहने से कोई काम होता है क्या? काम करने होते हैं, काम करने पड़ते हैं। इसलिए हो बहुत हो गया, बहुत कर लिया, बहुत धन बटोर लिया, बहुत भाषण कर लिए, बहुत गीत गा लिए, अब रणभेदी बजाओ, अब रणभेदी बजाओ, तालियां बहुत बजा ली, अब ताल ठोक कर मैदान में आओ। अश्लीलता फैलाने वालों को ललकारो, जनता में कुछ करने का जोश भरो, धर्म रक्षा का उद्घोष करो। यदि आप धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाए, तो धर्म भाषणों का अर्थ ही क्या है, मायने ही क्या हैं? कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। श्री राम और श्री कृष्ण के इस देश में संस्कृति एवं चरित्र ही नहीं बचेगा तो इन बड़े बड़े धर्म आयोजनों से होगा क्या, हुआ क्या है? आए दिन टीवी पर धर्म भाषणों का आलाप, अपने अपने ढपली, अपना अपना प्रलाप सुनकर लोग तंग आ चुके हैं, निराश हो चुके हैं, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे सब आक्रोश में हैं। इसलिए एकजुट होकर एक स्वर से अपनी आवाज़ बुलंद कर अश्लीलता फैलाने वालों को चेतावनी दे दो, उन्हें सावधान कर दो, कह दो बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं, बस बस। आपकी ये ललकार जनमानस में नया जोश भर देगी, उनके अंतर मन को कुछ करने अथवा मरने के लिए तैयार करेगी। आप नहीं करोगे तो भगवान को तो अपना काम करना ही है, किसी न किसी से करवाना ही है। उन्हें अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना का अपना वायदा निभाना ही है। राम रावण के इस युद्ध में, धर्म अधर्म की इस लड़ाई में जो पुल का काम करेंगे वह तर जाएंगे, तैर जाएंगे, शेष डूब जाएंगे। एक सर्वे के अनुसार 98% लोग बाबाओं को पसंद नहीं करते। वे चाहते हैं कि इन ढोंगी बाबाओं की दुकानें बंद हों, इससे पहले कि आपको गद्दी पर बैठाने वाले ही गद्दी से उतार दें, आपको मठों से बाहर कर दें, उससे पहले स्वयं मठों से बाहर आकर धर्म रक्षा के लिए खड़े हो जाओ, धर्म का साथ दो। गूंगे बहरे ही न बने रहो, वक्त की पुकार सुनो। जो लोग आपकी भक्ति करते आ रहे हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। वे भी अधर्म अन्याय से त्रस्त हैं, अत्याचारियों के अत्याचार से ध्वस्त हैं। अब उन्हें उनकी भक्ति का प्रसाद दे डालो, उन्हें दुष्टों से मुक्त करा डालो। अब भी उनकी पुकार नहीं सुनी, कुछ नहीं किया तो निश्चय मानिए तुम्हारे ये मठ, मंदिर और अखाड़े तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हारे सिर
फोड़ दिए जाएंगे और ऐसा नज़ारा उपस्थित कर दिया जाएगा कि पूरा विश्व त्राहिमाम कर उठेगा। तब हम इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकेंगे, हमें कोई बचा नहीं सकेगा। धर्माचार्य धर्म की रक्षा के लिए अब भी नहीं जागे, नहीं उठे, इस ओर कदम नहीं बढ़ाया, इनकी आत्मा ने इनको नहीं झकझोरा, इनकी रगों में खून नहीं दौड़ा, तो पिछले महाभारत की तरह फिर से भगवान को कहना पड़ेगा कि हे अर्जुन, ये सब तो मरे पड़े हैं। इनका आत्मिक बल, नैतिक बल, चारित्रिक बल सब क्षीण हो चुका है। धर्म ग्लानि है तो भगवान का अवतरण ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं। इससे पहले कि भगवान धर्म युद्ध की घोषणा करें, पांडवों को दिव्य अस्त्र उठाने का आदेश दें, पांडव दिव्य अस्त्र उठाएं। भगवान से सच्चा प्यार करने वाले, भगवान को सच्चे दिल से चाहने वाले भगवान के इस कार्य में सहयोग करेंगे, सहयोग देंगे, इस आशा के साथ कि सत्य के साथ भीड़ नहीं, भगवान होते हैं। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ विजय श्री होती है। अब ये निर्णय आपको करना है कि आप भगवान के साथ खड़ा होना चाहते हैं या भीड़ के साथ। अच्छा, ओम शांति।